हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो 2022 की वैकेंसी थी। तो दोस्तों उसमें क्या है कि आंसर की आ चुकी है। आंसर की जो डेट थी वो भी खत्म हो चुकी है। बस अब रिजल्ट का इंतजार है, बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। लोग कह रहे थे कि जो बहुत से आपने देखे होंगे कि 10 तारीख को 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, और आज दोस्तों 10 नहीं, आज तो 10 से ज़्यादा डेट हो गई है। तो अब रिजल्ट कब तक आएगा, आखिर क्या होगा, क्योंकि एसटीएफ की बता रहे हैं कि एसटीएफ की जांच भी बैठ गई है, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। आज ये इन सारे क्वेश्चनों में आपकी अब बात होने वाली है, क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा। तो जो भी थंबनेल में आप देख करके आए होंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करूंगा दोस्तों मैं आपको। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोग वीडियो को स्किप कर देख लेते हैं, फिर बाद में आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते हैं कि ये वो। तो ऐसा ना करिए, आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एसटीएफ की जांच में क्या निकला है, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, फाइनल आंसर की कब तक आएगी, फिजिकल कब तक होगा, कट ऑफ क्या रहने वाली, ये सारे पॉइंट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और चुनाव है तो क्या चुनाव का प्रभाव पड़ने वाला है उस पर, चुनाव का प्रभाव नहीं पड़ने वाला तो आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, इन सब चीज़ों को एकजुट करने में, बनाने में बहुत ही समय लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है। तो बस आपसे दोस्तों, आपसे मैं केवल एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको लगे कि आप इतना ही बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं। बस इतने बता दिए, कमेंट कर दिया करिए। जो भी अच्छा लगे आपको, वीडियो में कोई सुझाव देना मुझे, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पे आता है एसटीएफ की जांच में क्या निकला है। तो देखिए, एसटीएफ की जांच मतलब बता रहे थे कि एसटीएफ की जांच बैठ गई है, कि जो 135 प्लस जिसके क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट है, ऐसा कुछ बता रहे थे। मतलब ऐसा कुछ अभी ऑफिशियल नहीं निकला हुआ, क्योंकि एसटीएफ की जांच में ऐसा होता है। देखिए, एसटीएफ की जांच में कोई ऐसा वो नहीं होता है कि आपको पकड़ पकड़ के पूछा जाएगा, है ना। वो लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी संस्थाएँ होती हैं, जहाँ-जहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम हुए होते हैं, तो इस एग्ज़ाम हॉल का सीसीटीवी चेक करते हैं। उस सीसीटीवी में अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी में कुछ हरकत करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ पर वो लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके भी 140 145 क्वेश्चन सही हैं, तो वो सॉरी जिसके भी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं, तो मतलब उनको पकड़ पकड़ के बैठा ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वहाँ पर सिर्फ ये होता है कि सीसीटीवी कैमरे पे अगर आपकी कोई भी कार्रवाई जो है, आपकी जो भी कोई हरकत है, अगर गलत हरकत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये होता है एसटीएफ की जांच में। अब देखिए, तो आई होप एसटीएफ की जांच में आप समझ गए होंगे कि एसटीएफ की जांच में क्या होता है, क्या निकला। अभी तो ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं निकला हुआ। मैं देखिए आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में ये नहीं बताऊँगा कि एसटीएफ की जांच में ये निकला, वो निकला, फलाना ठिकाना, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे से ही चेक करते हैं, और अभी उसकी जाँच में कुछ भी निकला नहीं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। दूसरा क्वेश्चन है, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो देखिए, चुनाव है, तो देखिए क्या चुनाव का प्रभाव पड़ने वाला है? तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये वैकेंसी हमारी 2022 की है, और ये वैकेंसी 2022 की है, और आचार संहिता लग चुकी थी। तब उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी आंसर की आई हुई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चुनाव का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि दोस्तों आपका जो फिजिकल है वो चुनाव बाद हो सकता है। उसके मैं आपको कारण बताऊँगा क्यों। देखिए क्या है कि जो चुनाव, अब देखिए आज तो हो गई 11 मार्च है आज। ठीक है, 11-12 मार्च है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर समझिएगा कि अभी तक कोई भी रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट की कुछ भी अभी नोटिस ही नहीं आया हुआ है, क्योंकि फाइनल आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोनों साथ में ही आने वाले हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन फाइनल आंसर की आ जाएगी। अगर फाइनल आंसर की आपकी, मान लीजिए फाइनल आंसर की पहले आ जाती है, तो उसी शाम को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट आता है, जब भी कोई भी रिजल्ट आता है, कुछ भी होता है, तो अखबार में जो न्यूज़पेपर होता है उसमें उसके बारे में थोड़ी बहुत हलचल होती है। अभी हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी कोई भी न्यूज़पेपर में कुछ भी हलचल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अभी रिजल्ट के लिए जो है आयोग कुछ सोच ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस है, आप समझ सकते हैं यूपी पुलिस है, और यूपी की वैकेंसी में अगर जल्दबाजी हो तो बन ही नहीं सकता। यूपी की वैकेंसी में अगर देरी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। एसएससी तो है नहीं कि मतलब फिक्स कर करके सब कुछ निकाल दी जाए, है ना। यूपी की वैकेंसी है, तो देरी तो मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है उनका, है ना। अब देखिए, चुनाव में कुछ नहीं हो। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर 20 मार्च के पहले 20 मार्च के पहले अगर रिजल्ट नहीं आता है, 20 मार्च के पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता, तो कन्फर्म है कि आपका जो फिजिकल है वो बिल्कुल बिल्कुल चुनाव के बाद ही होगा, और चुनाव के बाद ही होगा ये फिजिकल। ठीक है, ये मान लीजिए, अब चुनाव के बाद ही होगा फिजिकल। ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव के पहले फिजिकल करा लें, नहीं हो सकता। हालांकि आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि बच्चे कम हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं, क्योंकि 8 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। 20-30 हज़ार बच्चे होंगे, तो आराम से वो एक दिन में भी करवा सकते हैं।
ठीक है, लेकिन नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा। अब रिजल्ट के तुरंत देखिए, दिल्ली पुलिस तो है नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के 10 से 15-20 दिन बाद ही हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस वालों को अपनी वैकेंसी दिखानी थी कि हमने इतनी जल्दी जल्दी जो है कि ज्वाइनिंग दे दी है। अब यूपी का ऐसा कुछ नहीं है, हालाँकि हो सकता है कि यूपी पुलिस का जो फॉर्म है वो 6 महीने के लिए, जो पुलिस का कांस्टेबल का था उसको 6 महीने के लिए मतलब लेट कर दिया गया है। तो हो सकता है इन लोगों को दिखाना पड़े कि हमने ये वैकेंसी क्लियर की है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी नहीं। इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपकी जो रिजल्ट है, रिजल्ट के 10 दिन बाद आपका फिजिकल होने लगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रिजल्ट के बाद कम से कम 1 महीने का समय तो फिजिकल के लिए मिलेगा। और हाँ, मैं आपको अभी कह दे रहा हूँ, देखिए मैं कट ऑफ पर बहुत जो है, अभी इनके क्वेश्चन के बाद मैं कट ऑफ पर आऊँगा, लेकिन मैं अभी कह दे रहा हूँ, अगर आपके अंदर से अच्छी वाली वाइब आ रही है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत सही हैं, आपके जो नंबर हैं इतने सफिशिएंट हैं कि आप आराम से हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो देखना बंद कर दीजिए। मेरे ही नहीं, किसी की भी कट ऑफ देखना बंद कीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फिजिकल पे ध्यान दीजिए, ठीक है? फिजिकल पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो देखिए, आप दिन-दिन भर कट ऑफ पे देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं अपना फ़ायदा नहीं देखूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके इतने अच्छे नंबर हैं कि आपको अंदर से लग रहा है, तो आप प्लीज़ फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 4800 मीटर की रेस है, 4.8 किलोमीटर की रेस है। हालाँकि 28 मिनट में है, लेकिन फिर भी दोस्तों रेस होती है। 5 किलोमीटर की रेस काफ़ी होती है, मायने रखती है 5 किलोमीटर रेस। अगर आपने एसएससी जीडी डाला होगा तो आपकी यही रेस वहाँ भी फ़ायदा करेगी, ठीक है? हालाँकि वहाँ समय कम होता है, लेकिन वहाँ पर आपको ये चीज़ फ़ायदा करने वाली है। ठीक है? तो रिज़ल्ट अब देखिए, रिज़ल्ट कब तक आएगा तो ये भी बता देता हूँ। अगर 20 मार्च तक नहीं आया तो आपका रिज़ल्ट जो है 10 अप्रैल के पहले आ जाएगा। 10 अप्रैल के पहले, 10 अप्रैल के आस-पास या 10 अप्रैल से पहले रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाए। ये 10 अप्रैल के पहले तो पक्का ही आ जाएगा, क्योंकि उस समय फिर चुनाव होंगे, तो उनको समय, जो चुनाव का समय है वो वहाँ पर लगा देंगे, तो आपको यहाँ पर भी टाइम देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि चुनाव के बाद अगर रिज़ल्ट आता है तो फिर बहुत लेट हो जाने वाला है, ठीक है? तो वो वहाँ वो आपको रिज़ल्ट दे देंगे, वहाँ पर वो अपना चुनाव में लगे रहेंगे, ताकि आपको जो बीच का चुनाव का समय है वो आप फिजिकल के लिए अपना प्रिपेयर हो जाएँ। उसके बाद वो किसी भी दिन एक नोटिस निकाल देंगे, आपको फिजिकल है, आप आ जाइए, तो बस ऐसा हो सकता है, ठीक है। फाइनल आंसर की बात करते हैं, तो फाइनल आंसर की आपकी जो है वो रिजल्ट के साथ में ही आएगी, ठीक है। अब फाइनल आंसर की का आने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि फाइनल आंसर की आएगी तो बिल्कुल सही होकर के आएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 4-4 5-5 क्वेश्चन गलत हैं। मैं बता दूँ, 4-4 5-5 क्वेश्चनों पर लोगों ने ऑब्जेक्शन दायर किया हुआ है। तो ये लगभग देखिए 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब 8 से 10 नंबर, 8 से 10 क्यों? और लगभग से 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, तो 2.5 और चौके 10 यहाँ पर मान लीजिए, और 10 से 13-14 वहाँ मान लीजिए, ठीक है। अब 12.5 नंबर, 12.5, 10 से 12.5 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए कट ऑफ में जो है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि नॉर्मलाइज़ेशन भी काफ़ी होना है, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन भी लगभग, अब ये मान लीजिए कि जो हार्ड शिफ्ट है और जो सरल शिफ्ट है, ईज़ी शिफ्ट है, उसके बीच में 10 से 15 नंबर का डिफ़रेंस होने वाला है, ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। आपके अगर नंबर थोड़े बहुत कम भी बन रहे हैं, तो भी आप, अगर आपके शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में आ रहा, तो आप होप मत खोइए। आप बिल्कुल से फिज़िकल की तैयारी करिए, ठीक है? अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, उसके बारे में भी बताऊँगा कि कट ऑफ ऐसा क्यों होने वाली है, ठीक है? फिजिकल कब तक होगा? तो फिजिकल दोस्तों, मैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो फिजिकल ये मान लीजिए कि लास्ट अप्रैल से शुरू हो सकता है, या मई के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकता है फिजिकल, ठीक है? आपको कुछ नहीं ध्यान देना, आपको सिर्फ अपनी रेस कंप्लीट करके रखनी है। जिस दिन हो जाए, आपको मतलब अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि जिस दिन भी फिजिकल हो, अगर आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल भी फिजिकल ले लें तो मेरा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आप इस तरीके से फिजिकल कंप्लीट करके रखिए, ठीक? ये है कि फिजिकल आपका लास्ट अप्रैल के या शुरुआत में मई में हो सकता है, क्योंकि लास्ट मार्च के आसपास रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा बैठती है, ठीक है? अगर 20 तक नहीं आता तो लास्ट मार्च तक तो आराम से आ जाएगा। अब देखिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ पर अब देखिए हम लोग बात करते हैं आगे चलकर। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेकंड। यहाँ पर देखिए, हिंदी में 40 क्वेश्चन थे, जीके और साइंस में 40 क्वेश्चन थे, मैथ में 40 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, यानी 160 क्वेश्चन थे, और 400 नंबर का पेपर था, ठीक है? 400 नंबर का पेपर था। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों को क्या लगता है कि जीके साइंस में क्वेश्चन कम थे या ज़्यादा थे, तो जीके साइंस के क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर-नीचे हुआ था, हेर-फेर हुआ था, ठीक है? क्योंकि मैथ में थोड़े 1-2 क्वेश्चन को उधर ऊपर-नीचे कर दिया गया था, ऐसा है, 5-6 क्वेश्चन कभी-कभी हो गए थे। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हिंदी, मैथ और रीजनिंग ऐसी थी कि जो लगभग सब बच्चा बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, 95% के आसपास इन चीज़ों को सही कर रहा है। लेकिन जीके साइंस में ऐसी थी कि शायद अगर आपने एग्ज़ाम को गौर से, अपने आंसर को देखा होगा, तो उसमें जीके क्वेश्चन बहुत ही नाम मात्र थे, साइंस ही पूरी रखी हुई थी, क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं। असिस्टेंट ऑपरेटर में क्योंकि साइंस का ज़्यादा वेटेज रहा था, तो साइंस ही ज़्यादा रखी गई थी। ठीक है? तो ये सब चीज़ें होने वाली। अब देखिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ।
अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे एसटी और फीमेल के बारे में लिखा है, मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको। देखिए यूआर में तो देखिए मैं कट ऑफ बताने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप देखिए एक चीज़ और है कि जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, अगर उस कट ऑफ पे जो बच्चे लाई करते हैं, जो बच्चे उस कट ऑफ पर आ रहे हैं, तो वो तो चलो ठीक है, खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हाँ सही है, अच्छा है। लेकिन जिन बच्चों का कट ऑफ पे नंबर नहीं आ रहा होता है, तो बहुत से बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं आप कोई ये हैं क्या, वो हैं कि कट ऑफ ऐसे बता रहे हैं, कोई ये बता रहा है, कोई वो बता रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, आप कट ऑफ एक अनुमानित होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देखिए, ना मैं आयोग से हूँ, ना कोई अदर टीचर आयोग से होता है, ना आप लोग किसी कोई भी आयोग से नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि एक चीज़ वहाँ तक जो है पिछले रिकॉर्डों से देखा जाता है कि वहाँ पर अनुमानित कट ऑफ रखी जाती है कि हाँ, इस तरीके से पेपर आया था, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? अगर आपके उसमें आ रहा है तो ठीक है, आप अच्छे रहिए। अगर आप मान लीजिए मेरी कट ऑफ में अगर आप नहीं आ रहा तो आप किसी दूसरे का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? आप उस वीडियो को कमेंट उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो को अच्छा मान लीजिए, उस टीचर को अच्छा मान लीजिए जिसके नंबर आपके नंबर के हिसाब से आ रहा हो। अगर आपके नंबर कम है तो सॉरी भाई, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? अब देखिए यूआर की कट ऑफ की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं हर वैकेंसी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर की बात ही कर रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर अगर यूआर में अगर आपके 305 नंबर के आसपास, 305 से 310, 305 से 310 नंबर के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आप फिजिकल की तैयारी करने लगिए, ठीक है? मैं ये फाइनल कट ऑफ की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। फिजिकल में आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल की बिल्कुल फिक्स तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपके 300 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 300 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का सेम ही बता रहा हूँ, ठीक है? इन दोनों पे आप आराम से फिजिकल की तैयारी करने लगिए, बिना किसी सोचे, बिना कुछ सोचे आँख बंद करके फिजिकल की तैयारी करिए। अगर आपके मान लीजिए थोड़े बहुत अभी यहीं पर देखिए, अगर आपके 290 नंबर बने हैं, 295 नंबर बना है, 292 93 नंबर बन रहे हैं और अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है, तो भी आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि 10 से 15 नंबर का फ़र्क होने वाला है और यहाँ क्वेश्चन भी गलत हुए हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ने वाला है रिजल्ट में। अब देखिए, कट ऑफ में क्या है कि कट ऑफ को बहुत से लोग कह रहे होंगे 305, 310 तो बहुत ज़्यादा बता दिए, कोई कह रहा नहीं सही है, ये सब लोग अपने-अपने हिसाब से कहेंगे। लेकिन देखिए, आप लोग एक दिल से सोचिए, आप लोग के साथ में जो भी लड़के अटैच हैं, जो भी दोस्त लोग हैं जो आपके जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो अगर आपके नंबर कम हैं, तो ऐसा नहीं कि सबके नंबर कम हैं, या आपके नंबर ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं कि सबके नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अगर आपके कोई आपका जो है, आपके साथ जो अटैच हैं, जिन्होंने असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया है, तो आप उनमें से पूछिए उन लोगों के नंबर, उन्हें देखिएगा आपके, उनके नंबर काफ़ी होंगे। अगर उनके नहीं है तो मतलब अब किसी न किसी के तो नंबर देखिए, ऐसा नहीं किसी न किसी मतलब ये है कि नंबर जो है यो असिस्टेंट ऑपरेटर में बहुत से लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोगों के 310 315 प्लस ही नंबर हैं, काफ़ी लोगों के हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सबके हैं या ऐसा नहीं कि किसी के भी नहीं है। तो ये मतलब बिल्कुल ना सोचिएगा, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो ऐसा नहीं कि सबके नंबर अच्छे हैं, अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम हैं तो ऐसा नहीं कि सबके कम हैं, ठीक है? और अगर ये चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम भी बन रहे हैं, लेकिन आपकी शिफ्ट जो थी हार्ड थी, तो भी आप बिल्कुल क्वालीफाई हो जाएँगे आराम से, क्योंकि 10 से 15 नंबर का फ़र्क देखने को मिल रहा है और 4 से 5 क्वेश्चन जो शिफ्टों में गलत हो रहे हैं, तो उनके भी नंबर आपको ऐड होकर के मिलेंगे, तो आप आराम से नंबर थोड़ा-सा पुशअप मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एससी की बात कर लेते हैं, तो एससी की अगर 290-95 है, तो भी क्योंकि एससी का जो है काफ़ी वेटेज देखने को नहीं मिलता, मतलब जो अंतर है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो आप एससी के 290-295 नंबर हैं, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कीजिए। एसटी की बात कर लेते हैं, तो एसटी में अगर आपके 280 नंबर के आसपास बन रहे हैं, 280 285 प्लस बन रहे हैं, अगर 300 बन रहे हैं, 310 बन रहे हैं, तो आप फाइनल तक ही सिलेक्शन मान लीजिए, ठीक है? फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल का भी कट ऑफ देख कम नहीं जाती है, ठीक है? तो फीमेल की भी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, तो फीमेल की भी आप ये मान लीजिए कि अगर 280 नंबर के आसपास आपके बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि लड़कियों के नंबर कम होते हैं, बहुत से लड़कियों के बहुत से अच्छे-अच्छे नंबर होते हैं, तो अगर 280 के नंबर के आसपास आपके बन रहे हैं या इससे कम भी थोड़े बहुत बन रहे हैं, तो भी आप फिजिकल की तैयारी आराम से करिए। ठीक है? तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये कट ऑफ जो है वो सिर्फ अनुमानित होती है, कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि एक अनुमान जो है कहाँ तक बैठाया जाता है, बिल्कुल कोशिश यही होती है कि जो कट ऑफ है वो सही या उसी के आसपास ही आपको देखिए, डीमोटिवेट करने के लिए कट ऑफ नहीं होती, सिर्फ आपको एक ये होता है कि हाँ, इस तरीके की कट ऑफ बन सकती है, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।